दोस्तों, एक बार की बात है। एक साहिल नाम का लड़का था। वह बहुत ही ज्यादा डरा सहमा रहता था, अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाता था। वह कई बार परीक्षा में फेल हुआ था। परीक्षा में फेल होने की वजह से उससे उसके पिताजी से बहुत ही खराब पिटाई गली थी। उसी बात का डर उसके मन में बैठ गया था। साहिल अपने पिताजी से नहीं बल्कि हर किसी से डरा करता था, वो भी बहुत ही ज्यादा। साहिल अपनी जरूरत से ज्यादा डर के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता था और दुनिया वाले उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। तो साहिल का एक दिन परीक्षा का नतीजा आया, वह फिर से फेल हो गया। साहिल ने सोचा, अगर मैं घर गया तो पिताजी मुझे फिर से मारेंगे, इससे अच्छा है कि मैं घर से कहीं दूर चले जाऊं। तो साहिल पिताजी के डर की डांट से पता नहीं कहां जंगल के रास्ते पे चलता चलता चले गया। वह एक जगह जाके बैठा तो उसने देखा वहां पर कुछ बौद्ध भिक्षुक जी हैं। तो साहिल से उन बौद्ध भिक्षुक जी ने उसकी समस्या पूछी और बोला, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तो साहिल ने उन बौद्ध भिक्षुक जी को प्रणाम करा और अपनी सारी व्यथा बताई। और साहिल ने बौद्ध भिक्षुक जी से बोला, गुरुजी मुझे इस दुनिया से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे हर इंसान से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए मुझे ज्यादा कहीं जाना आना पसंद नहीं। फिर गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को एक कहानी सुनाई। गुरुजी के सारे शिष्य उस कहानी को ध्यान से सुनने लगे। तो गुरुवर ने अपने सारे शिष्यों को एक चूहे की कहानी सुनाई। एक चूहा था, वह बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वह चूहा बिल्ली के डर से अपने बिल से बाहर नहीं निकला करता था। वो बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ सा रहता था। जब उस चूहे को बहुत ही जरूरी काम रहता तब वह अपने बिल से बाहर निकलता। वो हर बार यह सोचता था, अगर मैं अपने बिल से बाहर निकला तो बिल्ली मुझे पकड़ लेगी। एक दिन उस चूहे की मुलाकात एक अनजान चूहे से हुई और वो अनजान चूहा बहुत ही ज्यादा बहादुर था। जब उस अनजान चूहे ने इस डरपोक चूहे के साथ वक्त बिताया तो उसे महसूस हुआ वो चूहा कुछ ज्यादा ही डरा हुआ सा रहता है। उस अनजान चूहे ने इस डरपोक चूहे से बोला, तुम इतने डरे हुए से क्यों रहते हो? और पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो डरपोक चूहे ने बोला, मुझे बिल्ली से बहुत ही डर लगता है। ये सुनने के बाद उस अनजान चूहे ने बोला, मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से मैं तुम्हें एक बिल्ली बना सकता हूँ। अनजान चूहे की ये बात सुनकर डरपोक चूहा बहुत ही खुश हुआ। डरपोक चूहा उस अनजान चूहे से जल्दी से उसे बिल्ली बनाने की बात करने लगा। फिर अनजान चूहे ने उसे अपनी शक्तियों से जल्दी से बिल्ली बना दिया। बिल्ली का रूप लेने के बाद डरपोक चूहा बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि अब उसे किसी भी बिल्ली से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खुद एक बिल्ली बन गया था। वो अब अकेले बाहर जा सकता था और बहुत घूमने लगा। लेकिन जब वो एक दिन बाहर घूम रहा था तो कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़े, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से तो अपनी जान बचा के निकल गया, पर अब उसे कुत्तों से डर लगता था और फिर से उसने बाहर जाना बंद कर दिया। एक दिन वो फिर से अनजान चूहे के पास गया और अपनी आप बीती बताने लगा। अनजान चूहे को उस पे फिर से दया आई और उसने उसे एक कुत्ता बना दिया। अब वो अनजान चूहा फिर से खुश हो गया और कुत्ता बनने के बाद जैसे ही वो जंगल की तरफ गया तो उसने देखा एक शेर कुछ कुत्तों पे अटैक कर रहा है। तो डरपोक चूहा कुत्ता बनकर भी शेर से बहुत ही ज्यादा डरने लग गया और फिर से अनजान चूहे के पास गया और अपनी आप बीती सुनाई और फिर अनजान चूहे ने उसे शेर बना दिया। फिर डरपोक चूहा शेर बन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और सोचने लगा, अब उसे किसी से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक जंगल का राजा शेर बन चुका था और शेर को कभी किसी से डर नहीं लगता। ये सब होने के बाद वो जैसे ही जंगल में गया तो उसने देखा कुछ शिकारी शेरों को पिंजरे में बंद कर कर लेके जा रहे हैं। तो वो डरपोक चूहा और भी डरने लग गया और वो शिकारियों के डर से जान बचाकर एक गुफा में जाके बैठ गया। और उस गुफा से जब ही बाहर निकलता जब उसे बहुत ही जरूरी काम रहता और वह जंगल का राजा शेर बनकर भी बहुत ही ज्यादा डरा सहमा रहता। फिर वह फिर से दुखी होके अनजान चूहे के पास गया और अनजान चूहे को अपनी व्यथा बताने लग गया। ये सब सुनने के बाद अनजान चूहे ने उससे कहा, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें चाहे कुछ भी बना दूं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि डर तुम्हारे मन के अंदर है और ये तुम्हारा दुनिया से डरने का डर तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ है। जब तक तुम इस डर को अपने मन से नहीं निकालोगे अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाओगे और इस डर को मैं नहीं निकाल सकता। इस डर से तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और बाहर निकलना होगा। फिर बौद्ध भिक्षुक जी ने अपने शिष्यों से बोला, अपने अपने डर से सबको खुद ही लड़ाई करनी पड़ती है। फिर साहिल ने बौद्ध भिक्षुक जी से पूछा, गुरुदेव मैं अपने डर से कैसे लड़ाई करूं? बौद्ध भिक्षुक जी ने बोला, ये 3 बातें हमेशा याद रखना, तुम किसी भी प्रकार के डर से लड़ जाओगे। पहली बात, किसी भी कार्य को ध्यान से करो, जब तक तुम्हें उस कार्य में सफलता ना मिले तब तक उसे ध्यान से करते ही रहो। और दूसरी बात, कभी भी कितनी भी परिस्थिति क्यों ना बन जाए हमेशा सच बोलो और ईमानदारी का साथ दो। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को कभी किसी से डर नहीं लगता। तीसरी और आखिरी बार, अपने मन में किसी भी चीज का वहम मत पालो। नकारात्मक विचार आने का मौका ही नहीं दो। किसी न किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रहो तो तुम्हारे मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। नकारात्मक विचार हमेशा उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कभी कोई कार्य नहीं करता, हमेशा फ्री रहता है। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वह कॉन्फिडेंस रहते हैं और उन्हें किसी से डर नहीं लगता। तो साहिल ने गुरुदेव जी की एक एक बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और साहिल अपने घर लौट गया और उसने जाते ही साथ अपने पिताजी से माफी मांगी और साहिल के पिताजी ने उसे माफ कर दिया। इस
इस बार उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की और परीक्षा में अव्वल आया। जैसे ही साहिल परीक्षा में अव्वल आया तो उसका डर किसी भी बात को लेकर खत्म हो गया, क्योंकि वह दिन रात अपने कार्य में व्यस्त रहता था और हमेशा पढ़ाई करता रहता था। और नकारात्मक विचार लाने का अब उसके पास खाली समय ही नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था और पढ़ाई के साथ नए नए कार्य भी सीख रहा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप हमारे इसी टाइप की मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।